लग रहा है बाहर आके? बहुत अच्छा और बहुत कष्ट भी झेलना पड़ा अंदर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देशवा की मुहिम रंग लाई है और अब जो आरटी का 13 साल का निर्दोष भाई था शशिकांत, उसको बेल हो गई है और वो जेल से रिहा हो गया है। तो आइए, जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले हम शशिकांत से बात करेंगे। इस बात में, इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा भी, जो कि देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और शशिकांत से बातचीत होगी पहली दफा उसके जेल से निकलने के बाद। तो आइए चलिए हम जुड़ते हैं उसके साथ में। तो देखिए, शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर भी, और कहीं ना कहीं देशवा की मुहिम रंग लाई, क्योंकि कई दिनों से देशवा न्यूज और बबीता मिश्रा दोनों ही हम मुद्दे उठाए जा रहे थे शशिकांत की रिहाई को लेकर के। कहा जा रहा था कि शशिकांत निर्दोष है और शशिकांत को बेल होना चाहिए, शशिकांत को सजा नहीं होनी चाहिए, और शशिकांत को अब बेल हो गई है और उसकी रिहाई हो गई है जेल से। और कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ शशिकांत जुड़े हैं रिहा होने के बाद पहली बार। तो शशिकांत बाहर आए हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बाहर आके? बहुत अच्छा बहुत दुख से आए हैं अंदर से। और बहुत कष्ट भी झेलना पड़ा अंदर में। शशिकांत, पूछना चाहेंगे कि जिस कारण के लिए आप जेल में रहे इतने दिनों तक, क्या कारण तो सभी लोग जान रहे कहीं ना कहीं, और सभी लोग ये भी जान रहे कि आप निर्दोष हैं, लेकिन उस दिन सही मायने में क्या कुछ हुआ था शशिकांत, ये बताइए। शशिकांत, थोड़ा जोर से बोलिएगा, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। अब मम्मा के यहाँ थे, हमको उतना पता नहीं है। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं बच्चा अभी छोटा है और कम उम्र का है। उसको उसके लाइफ का सबसे दुर्घटना जैसा जिंदगी वाला हाल था। वो बच्चा बाहर आया तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि उसके लिए ये भावुक हो रहा है वो। कुछ दिन जो नर्क में वो था अपने आप को, वो बड़ी बात। हाँ शशिकांत, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, इस पर ही बात कर लेते हैं। आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ऑडियो कॉल पर ही। तो शशिकांत, आपने जो जुर्म किया ही नहीं था उसके लिए आपको सजा हो गई थी, और काफी दिनों से आप जेल में बंद थे और जेल से आपकी रिहाई हुई है काफी दिनों के बाद। उस जुर्म में आप अंदर गए थे जो जुर्म आपने किया ही नहीं था। तो कैसा लग रहा है बाहर आकर के? बाहर आके बहुत अच्छा लगा है। बहुत काफी कष्ट से रहे अंदर में। आप निकले हैं अंदर बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी मैडम जी, तो देखिए, भावुक पल होता है क्योंकि काफी दिनों के बाद आप बाहर आए हैं और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको। लेकिन शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे उस दिन आखिर हुआ क्या था, ये बताइए। जी मैडम, हम वहाँ नहीं थे, 2 दिन पहले यहाँ आए थे मामा के यहाँ हम, तब उसके बाद वहाँ घटना हुआ। क्या हुआ नहीं हुआ उतना बात तो नहीं बता सकते। हाँ, तो आप वहाँ थे ही नहीं, जो जुर्म आपने किया ही नहीं उसकी सजा आप काट रहे थे। जी मैडम जी, तो अब ये बताइए कि अब बाहर तो आ गए हैं आप, और आपके कुछ परिवार वाले जो हैं वो अभी भी जेल में बंद हैं, जो देखिए जो सही मायने में दोषी भी नहीं है। कुछ लोग उसमें से कह सकते हैं कि दोषी होंगे, कुछ लोग दोषी नहीं भी होंगे, उन लोगों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो अब आप क्या कदम उठाएंगे शशिकांत? क्या बोलेंगे हम, तो क्या बोलेंगे, हम तो बच्चा है मैडम, उतना तो उनको पता नहीं है। जी मैडम जी, तो नहीं उन लोगों के लिए जो आपके परिवार वाले हैं, उन लोगों के लिए आवाज नहीं बनेंगे जो लोग निर्दोष हैं?
बनेंगे कि उस लोग को निर्दोष में फंसाया गया है, इसीलिए उस लोग का बेल तेल हो। जिस तरह की घटना जो हुई, उस जिस वजह से आपको इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा, उस घटना के बारे में आप तो घर पे थे नहीं, उस बारे में आपको कैसे पता चला और क्या पता चला? उसके बारे में पता क्या चला सर, मेरा हम मामा के यहाँ थे। सुबह में फोन किया यहाँ, तो तब गए थे सुबह में 8 बजे लगभग 8 बजे गए थे, तब तक घटना हो चुका था। तब हंगामा देखे, वहाँ बहुत हंगामा हो गया, ये सब। तब फिर घूर के आ गए हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे। अब उसी वजह से मेरा भी नाम डाल दिया उसमें केस में, इसीलिए मैं तो इसीलिए वहां पे गए तो आप क्या देखे जब पहुंचे वहां अपने घर पर? पहुंचे तो हम तो कुछ नहीं देखे, वहाँ पूरा लाठी फटा लेके तैयार था, सब मार पीट रहा था। तो हम क्या देखे, वहाँ गए बस, जैसे गए तो सब पूरा हंगामा हो गया, पूरा लोग जमा हो गया वहाँ। तो हमने देखे कुछ हंगामा देखे, वहाँ से बस चल दिए, फिर भाग गए वहाँ से हम। वहां पे आप नहीं रुके? तो लाठी डंडे की जो आप बात करें, तो लाठी किन लोगों के, उन लोगों की तरफ से भी उठाई गई थी, उमेश यादव लोगों की तरफ से भी उठाई गई थी? वही लोग का उठाया था ना, उमेश यादव की तरफ से, तभी हम लोग भागे, पूरा मारपीट हो गया था वहाँ पे भी। अच्छा, छोटू के पापा इल्जाम हमेशा लगाते आए हैं, जो उमेश यादव हैं वो हमेशा इल्जाम लगाते आए कि आप लाठी लेकर दौड़े थे उनके पीछे, इसीलिए आपका नाम डाला गया है उस FIR में। नहीं मैडम, लाठी लेके हम नहीं उठे, गलत बात बोल रहा है। लाठी लेके उठते तो वही सब उठे हम लोग को मारने। उतना क्षति भी पहुंचा दिया, देखिए किए होंगे। हाँ, तो बात मैडम से वहाँ देखे तो वहाँ से हम निकल गए, फिर वहाँ रुके नहीं हम। जी मैडम। तो कितने दिन के बाद उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, और कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी? आपकी घर से या फिर मामा के घर से? गिरफ्तारी में अभी सरेंडर किए थे। सरेंडर आप खुद किए थे? जी जी, सरेंडर किए 1-2 महीना के बाद वहाँ फिर। अच्छा, आप 8 बजे जिस वक्त आप वहां पर पहुंचे थे अपने घर पर, तो छोटू के पिता उस समय कहाँ थे? उमेश यादव उस समय कहाँ थे? उसको हमने देखे थे मैडम, वो आंगन में थे अंदर। मेरे आंगन में थे। आपके आंगन में वो थे? जी, वहाँ तो पूरा लोग जमा हो गया था ना मैडम, पूरा दोबारा एक घेर लिया था, रोड जाम हो गया था, हम भाग गए वहाँ से, हम उतना नहीं देखे। अच्छा, आपका छोटा भाई का भी नाम ले रहे थे आप, उमेश यादव की छोटा भाई जो है वो भी कुछ कर रहा था, वो उसने भी लाठी उठाने की कोशिश की, तो आपका छोटा भाई कहाँ था? और बहनोई का जहाँ तक नाम आ रहा है, आपके जो जीजा जी हैं आपके, उनका नाम आ रहा है, वो कहाँ पर थे? उन लोग को हम देखबे नहीं किए मैडम, हम जैसे देखे ना हंगामा वैसे ही वहाँ चल दिए, रुके रहा वहाँ पे। रुकते तभी न देखते हैं हम। तो इतना ज्यादा माहौल इस तरह का हुआ था, तनावपूर्ण पूरा माहौल था, तो आपको नहीं लगा कि वहां पर रुकना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? रुकते तो मैडम हम थोड़े जिंदा रहते, हम भी खत्म हो जाते कि। क्यों ऐसा? माहौल गर्म था। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों। तो उन लोगों की तरफ से, उमेश यादव लोगों की तरफ से तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है लगातार कि वो लोग एकदम जानलेवा हमला कर रहे थे हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा था। पूछ रहे हैं आपसे कि उमेश यादव की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि उन पर जानलेवा हमला हो रहा था, इस वजह से वो भागे वहां से छोटू की हत्या करने के बाद। लेकिन आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा था, तो क्या कारण था कि वहां पर क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको जान का खतरा था? वो सब पूरा तना था, लाठी पत्थर लेके पूरा मैडम, पूरा नहीं रुके तो घर पर पूरा उजाड़ दिया। देखिए कि हमने कितना क्षति, गाड़ी टाड़ी फोड़ दिया मेरा, घर पर बोलिए तो पूरा उजाड़ दिया। वो उसमें अथी था, क्या बोलते हैं, सोना तोना था, सब तो इधर उधर फेंक दिया। उमेश यादव की तरफ से लोग आए थे? जी। अच्छा। मेरा भाई का जेवर तेवर था, वहाँ पे सब को फेंक दिया। तो उमेश यादव की तरफ से कितने लोग आए थे उस दिन? कम से कम होंगे 1.5 आदमी, 2.5 आदमी। कितना?
2 अढ़ाई आदमी पूरा मेरा आगे द्वार घेर लिया था ना, रोड पे जाम हो गया था ना। अच्छा, देखिए कि हम तो उमेश यादव जैसा कि शुरू से कहते आए, अभी तो ये आप बात बता रहे हैं, ये सच्चाई आप बता रहे हैं, लेकिन उमेश यादव तो शुरू से यही कहते आए हैं कि लगातार जो है वो बचने की कोशिश इसलिए करते रहे क्योंकि लाठी लेकर के दौड़ा गया था, इस वजह से वो छोटू को भी नहीं बचा पाए, ये भी इल्जाम लगाते आए हैं। नहीं मैडम, वहाँ जैसे हम देखे ना भीड़ पूरा, वहाँ से हम निकल गए, रुके ना हम वहाँ पे। तो माहौल वहां पर तनावपूर्ण बना हुआ था और उमेश यादव के भी लोग वहां पर मौजूद थे। जी पूरा आदमी थे। अच्छा, एक चीज बताइए शशिकांत, जो आरती और छोटू की जो लव स्टोरी थी, ठीक है, इसके बारे में कोई भी घर में जानता था या फिर आपको इस बारे में कब पता चला था? हमको पता नहीं चला था मैडम, नहीं मालूम था आपको इस बारे में। तो जब ऐसी घटना घट गई तब आपको पता चला कि हाँ ऐसी कोई बात भी है? मामा के यहाँ पे सुबह फोन किया तब पता चला हमको। अच्छा, और इस बारे में कभी भी घर पर कुछ जिक्र या फिर आरती कभी भी किसी से जिक्र की हो कि हाँ छोटू के साथ उसका ऐसा कुछ चल रहा है, कभी भी ऐसा कुछ? नहीं, हमको नहीं उसका पता मैडम। नहीं, कभी भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है घर में? नहीं मैडम। और एक चीज और कहना चाहेंगे, क्योंकि आरती ने खुद कॉल रिकॉर्डिंग में कहा था, कॉल रिकॉर्डिंग वो हमारे पास है, उसने बोला कि मेरे माँ पापा जो हैं वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने कहा है, और वो मेरी तो शादी भी करा देते शायद। हमको उसका पता नहीं है मैडम। तो कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं हुआ है घर में? जी मैडम, इस बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ कि छोटू को जानते हैं? अच्छा, छोटू, जहाँ तक वहाँ के लोगों से बात करने से पता चला, उमेश यादव और आपके पिता जो हैं वो काफ़ी मतलब सत्संग में साथ में जाते थे और साथ में रहते थे, और आप लोगों के यहाँ से भी आना जाना था उन लोगों का, तो क्या ये बात सही है? ये सब कुछ नहीं था, ये सब तो गलत है। ये सब गलत है। तो आना जाना कुछ भी नहीं रहा है? मैं आप कहाँ रहता था, मैं रहता था, हमको पता नहीं है। अच्छा, तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत हमसे जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आपने सारी बातें बताई वो भी जो है वो काफ़ी मुखर होकर आपने जवाब दिया हर एक बातों को, जो भी आरोप आपके खिलाफ लगाए गए थे, आपके ऊपर लगाए गए थे जो भी आरोप, उसको भी लेकर के आपने जवाब दिया, और जेल से आपकी रिहाई हुई है, और जो निर्दोष है उन्हें सज़ा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।